हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन करेंगे ओशन करंट्स का मैप। वी वर डूइंग मैप्स, राइट? राजस्थान मैप्स, इंडिया मैप्स एंड वर्ल्ड मैप्स ज्योग्राफी के लिए। मैप्स आपके लिए जरूरी हैं बिकॉज मैप्स में से डायरेक्ट प्लेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। फला फला रिवर कौन कौन से स्टेट से बह रही है। फैक्ट्स को रटने की बजाय फैक्ट्स को विजुअलाइज करना ज्यादा आसान है, ज्यादा लंबे टाइम तक आप रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इसीलिए मैप्स की इंपॉर्टेंस है। मैप्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट डिक्शनरी आपको यूज सॉरी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको यूज करनी है। ये आपको एटलस यूज करनी है एट एनी कॉस्ट। इसी एटलस में से आपके बहुत सारे मैप्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैप्स पढ़ने हैं। आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, रेलिवेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर दैट, आरएस ओनली पे आरएस के फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। 28 सितंबर से ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आप आरएस परस्यू करना चाहते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुक्स कहाँ से लेनी है, नोट्स कैसे मिलेंगे, पढ़ाई कैसे करनी है, व्हाटएवर गाइडेंस यू नीड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा। यू नीड टू फिल दैट एंड सबमिट इट। ये आपकी काउंसलिंग सेशन फिक्स हो जाएगी इससे, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग दिस एग्जाम, द प्रिपरेशन और व्हाटएवर इट इज, आपको काउंसलिंग अपनी करवानी है। ठीक है, चलो फर्स्ट मैप देखते हैं। दुनिया में दो तरीके के करंट्स हैं। अर्थ के ऊपर दो तरह के करंट्स होते हैं। कौन से? एक तो होते हैं वार्म करंट्स, यानी कि गर्म पानी बहता है, और दूसरा होता है कोल्ड करंट्स, ठंडा पानी बहता है। बिफोर दैट, मैम पानी कैसे बहता है? बहुत ही सिंपल सा आपको एक पॉइंट याद रखना है। समंदर में नदियां बह रही हैं। इमेजिन करके देखो, अगर अपनी लैंड है जहां पर अपन रह रहे हैं, जमीन है, जमीन में नदियां बहती हैं, जमीन के ऊपर नदियां बह रही ना, गंगा है, यमुना है, लूनी है, सरस्वती है, कितनी सारी, सॉरी सरस्वती नहीं, इंडस है, कितनी सारी नदियां हैं, नदियां बह रही हैं। तो आप देख सकते हो, क्योंकि सॉलिड है और लिक्विड है, और आप लिक्विड को विजुअलाइज कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट ओशंस में भी होता है। पानी के अंदर पानी की नदियां बहती हैं, यही नदियां करंट्स का रूप लेती हैं, इन्हीं को कहते हैं करंट्स। ठीक है, पानी की ही नदियां बह रही हैं। यही करंट्स होते हैं जो दो तरीके के करंट्स होते हैं, वार्म और कोल्ड। नहीं देखना मैप, नहीं समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ गया है कि वार्म मतलब गर्म होगा पानी, और कोल्ड मतलब पानी ठंडा होगा। धरती के ऊपर गर्मी कहां ज्यादा पड़ रही है? इक्वेटर पे और ट्रॉपिक्स पे। ठीक है, तो यहां पर पाए जाने वाले करंट्स वार्म होंगे, और जो टेम्परेट रीजन्स में हैं या पोल्स पे हैं वो कोल्ड होंगे। ये तो बहुत लॉजिक सी बात है, जहां पर सर्दी पड़ रही है वहां पे पानी भी ठंडा होगा, जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर पानी भी गर्म होगा। बढ़िया। पानी बहता क्यों है? पानी बहता है बिकॉज ऑफ टू वेरी सिंपल रीजंस। फर्स्ट, विंड। पानी को बहाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन विंड हो सकता है। बहुत बढ़िया। एक तो होता है विंड, इसको कहते हैं सरफेस करंट्स। ठीक है, क्योंकि पानी है, उसके ऊपर से नदी हवा चल रही है, तो वो जो नदी का रूप ले लेता है, ये हवा के कारण ले रहा है। इनको कहते हैं सरफेस करंट्स। लेकिन सरफेस करंट्स इकलौते करंट्स नहीं होते हैं, और भी करंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सरफेस करंट्स ही नहीं है सिर्फ, और भी करंट्स हैं। वो होते हैं थर्मोहेलाइन करंट्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट। पानी की डेंसिटी अगर अलग अलग है, गाढ़ा पानी है और यहां पर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर जो है वो गाढ़े पानी की तरफ, जहां पर ज्यादा सॉल्ट है, ज्यादा मिक्सचर होया हुआ है सॉलिड्स का, वहां पर जाएगा, ताकि दोनों का डेंसिटी सेम हो सके। तो सॉल्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। समुद्र का पानी खारा है ना, सॉल्टी है ना, इसलिए सॉल्ट है वो। और थर्मो मतलब टेम्परेचर। ठीक है, बढ़िया। दो तरीके के करंट्स होते हैं, कोल्ड वार्म वो तो है ही है, वो तो टेम्परेचर पे है। क्यों होते हैं, ये हो गया। ठीक है, बढ़िया। अगर वार्म करंट्स बह रहे हैं तो बाय लॉजिक अपन को ये समझ में आता है कि वो वार्म जगह से कोल्ड जगह पे जा रहे होंगे, फॉर द सेम रीजन। जैसे सॉल्ट वाला रीजन था ना, है ना, वैसा ही सेम रीजन वहां पे आपको एक मीडियम टेम्परेचर लाने की जरूरत है। तो इसलिए डायरेक्शंस अपन को अब समझ में आ गए हैं। ये अपना मैप, वर्ल्ड मैप।
बहुत ही इजी, बहुत ही डायरेक्ट, और यही मेजर करंट्स हैं आपको जो आपको आने चाहिए। बहुत माइनर करंट्स भी होते हैं, बट आरपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, आरएएस की प्री के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा माइनर करंट्स को अपन को देखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मेजर फोकस यही करंट्स होने हैं। कुछ आपको यहाँ पर ब्लू एरोज दिखेंगे, कुछ रेड एरोज दिखेंगे और कुछ ब्लैक एरोज दिखेंगे। कलर्स पे अभी अपन नहीं जाएंगे। फर्स्ट देखेंगे कि करंट्स बह कैसे रहे हैं, पानी किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल, इंडियन ओशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। ये रहा, इंडियन ओशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अपनी इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। हाँ, ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है। ओके, बढ़िया। इक्वेटर का पानी कैसा बताया था मैंने अभी? गरम, गरम पानी है। तो इक्वेटर से पानी बहेगा, एक तो ऊपर जाएगा इक्वेटर के पानी का डायरेक्शन, और एक इक्वेटर के पानी का नीचे डायरेक्शन आएगा। जिस मेजर जगह से वो पानी बह रहा है उसका वैसा ही नाम हो जाता है। यहां पर मेडागास्कर है, इस करंट को बोलते हैं मेडागास्कारियन करंट। ऊपर क्या है? टेक्निकली वो नॉर्थ वेस्ट है, उसको साउथ ईस्ट करंट बोलते हैं, क्योंकि अपन इस मैप को ऐसे ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। अरेबियन सी करंट बोलो इसको, नाम पे नहीं जाना, अरेबियन सी करंट। फिर ये पानी जाके इंडिया के कोस्टल रीजन को कवर करके नीचे आता है। नीचे आना जरूरी है, ऐसे पानी ऊपर जाके हिमालय में थोड़ी घुस जाएगा, वापस पानी में ही आएगा ना, राइट। तो करंट वापस नीचे आता है, और घूम के जब वो वहां से अपना टेम्परेचर बैलेंस कर चुका है, वो वापस इक्वेटर पे आ गया है, तो वो वापस अपनी जिस जगह को वो छोड़ के निकला था, इस जगह को छोड़ के निकला था, यहाँ पे पानी की जगह हो गई, वो वापस यहाँ आ जाएगा, और इसको कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर के नीचे है साउथ इक्वेटोरियल करंट। और ये जाके यहां पर जगह बना लेगा, यहां से पानी पास हुआ, यहां जगह बन गई, ठीक है। तो यहां पर आएगा सुमात्रा वार्म करंट, इक्वेटर पे है, वार्म करंट है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाली जो जगह है, यहां पर अभी गर्मी है, कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो ये जो सदर्न ओशन है, सदर्न ओशन से ठंडा करंट बह रहा है। ठंडा करंट क्यों बह रहा है? क्योंकि सदर्न ओशन एंटार्क्टिका के पास में है, एंटार्क्टिका से बॉर्डर लगाता है। ये ठंडा करंट आएगा, सीधा का सीधा ईस्ट की तरफ जाएगा और ऊपर राइज करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर के पास से राइज करेगा। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन करंट। और क्योंकि यहाँ स्पेस हो गया था, जब अपना बे ऑफ बंगाल से करंट, अरेबियन करंट कवर करके बे ऑफ बंगाल से वापस काउंटर इक्वेटोरियल करंट बन के जा रहा था, तो यहाँ स्पेस हो गया। ये ऑस्ट्रेलियन करंट इस स्पेस को भरने की कोशिश करता है कोल्ड करंट से, ठीक है। ये सेम एग्जैक्टली उल्टा करना है अपन को इधर, ठीक है। ये है इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट बे ऑफ बंगाल ब्रांच बनाता हुआ इंडिया की कोस्ट लाइन को कवर करके नॉर्थ ईस्ट करंट यानी कि अरेबियन सी करंट बनके वापस अपनी सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट, ये सेम करंट यहां पर जो जा रहा था ना, ये सेम करंट नीचे जाएगा, मेडागास्कारियन करंट, ठीक है। फिर ये आएगा यहाँ पे अगिलास करंट। अगिलास करंट भी गर्म ही है, ये रहा अगिलास करंट, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट यहां जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सदर्न करंट चल रहा है अपना, सदर्न करंट यही है, ऑस्ट्रेलियन करंट सेम, जावन करंट सेम, ऑस्ट्रेलियन करंट। ये सर्कल्स आपको याद रखने हैं। करंट कौन से डायरेक्शन में बह रहा है, कहाँ बह रहा है, कहाँ से पानी निकल के आया है, कौन सा उस करंट के आसपास मेजर जगह है जहां का उसको नाम मिला हुआ है। समझ में आ गया? सेम सर्कल, बहुत ही इजी, सबसे इजी अटलांटिक ओशन ही है, क्योंकि इसके दो क्लियर करंट्स बनते हैं, दो क्लियर सर्कल्स बनते हैं। इक्वेटर, ओके, इक्वेटर बन गई। इक्वेटर पे, इक्वेटर के नीचे जो है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट, और इक्वेटर के ऊपर जो है वो इक्वेटोरियल करंट। ये लो, इक्वेटोरियल करंट का डायरेक्शन इधर है, ईस्ट की तरफ है, और कुछ इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ की तरफ जाते हैं। कनाडा की बॉर्डर है, गल्फ स्ट्रीम, यहां पर गर्म पानी है, जिसके कारण अपवेलिंग होती है। ये आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कोड टॉपिक में। अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग होती है, वो ऊपर जाता है, दो डायरेक्शंस में चेंज हो जाता है। एक तो आता है स्पेन की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाता है ऊपर नॉर्वे, ये इंग्लैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनकी तरफ जाता है, और ये बन जाता है वार्म। वार्म क्यों है? ये वार्म ही आ रहा है गल्फ स्ट्रीम से, अभी तक ठंडा हुआ नहीं है। इसको कहते हैं नॉर्वेजियन करंट। यहाँ पर पानी मिलता है, यहाँ पर नॉर्थ सी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, नॉर्थ सी इधर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी भी गर्म पानी है, फिशिंग इज पॉसिबल, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आइस रहती है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड वही है सारे के सारे, है ना, नॉर्दर्न लाइट्स वही नजर आती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम से नॉर्वेजियन करंट, इट्स वार्म। अब पोल से आ रहा है ग्रीनलैंड करंट। ग्रीनलैंड में ठंडक है, तभी तो उसका नाम ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसको ऐसे ही याद करा जाता है। आइसलैंड में ग्रीनरी है, इसको आइसलैंड कहते हैं, ग्रीनलैंड में आइस है, उसको ग्रीनलैंड कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है।
वैसे आई नो वाई, बट उसकी बात अपन ध्यान नहीं देंगे। पोल से आ रहा है ग्रीनलैंड करंट, और पोल से ही आ रहा है लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट कनाडा का पार्ट है, लेब्राडोर करंट है जो कि बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है गल्फ स्ट्रीम को। ओके, लेब्राडोर करंट ठंडा है, एग्जैक्ट सेम कंडीशन। यहां फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन था, बहुत ही इजी साउथ में। ये है आपका सदर्न ओशन, सदर्न ओशन से आ रहा है अटलांटिक सब पोलर करंट, ये है लेफ्ट साइड में, सब पोलर करंट राइट साइड में, सब अटलांटिक करंट ऊपर जाएगा, साउथ अटलांटिक करंट ऊपर जाएगा। ये आपकी अफ्रीकन बॉर्डर है, बैंगेला करंट, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट की जगह लेगा जहां पर वार्मथ है। ये ठंडा है क्योंकि साउथ अटलांटिक से आ रहा है, एंटार्क्टिका की बॉर्डर के पास से आ रहा है, ठंडा करंट है। ऊपर जाते जाते गर्म हो जाएगा, इक्वेटर पे गर्म हो जाएगा, गर्म करंट नीचे आ जाएगा, ब्राजील की बॉर्डर करता हुआ ब्राजीलियन करंट। ओके, अटलांटिक और इंडियन ओशन अपन ने कर लिया। सेम थिंग अटलांटिक इंडियन ओशन। यहां पर है पैसिफिक, मैंने पैसिफिक का अलग से भी मैप लगाया था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये रहा, ये है अपना पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के करंट्स को यहाँ पर मैम जायर क्यों लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जायर का मतलब होता है बिग सर्कल, बिग राउंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, जायर मतलब करंट्स। ओके, चलो ये रही इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर के नीचे इक्वेटोरियल काउंटर करंट। क्यों? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब वहां से जा चुका है, पानी की जगह खाली हो गई, तो एक काउंटर करंट आएगा उस खाली जगह को फिल करने के लिए। ये दोनों ही वार्म करंट्स होते हैं। बढ़िया। साउथ इक्वेटोरियल करंट है पेरू से होते हुए, पेरुवियन करंट जो है वो कैसा होगा, ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि साउथ सब पोलर, ये है साउथ पैसिफिक पोलर करंट है, एंटार्क्टिका के पास से पानी आ रहा है, ठंडा होगा। पेरुवियन करंट इज कोल्ड। ओके, इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है हम्बोल्ट करंट, HUMBOLDT, हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट जगह ले लेगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट बन जाएगा, और फिर ये वापस अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। एक ब्रांच आती है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में टस्मेनिया को टच करता हुआ करंट आता है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट पोर्शन है ना ये। बढ़िया, ऊपर चलते हैं, एक ब्रांच आएगी जो कि जावा, सुमात्रा और इन आइलैंड्स की तरफ जाएगी, और ये जाएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से जाके मर्ज हो जाएगी, गर्म करंट है। ऊपर जाएगा कुरोशियो, जापान के साउथ में है कुरोशियो करंट, वार्म करंट है। जापान के नॉर्थ में है ओयाशियो, इट्स अ कोल्ड करंट। ये सब पोलर करंट्स जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, कामचाटका करंट और अलास्कन करंट और ओयाशियो करंट, ये तीनों कोल्ड करंट्स हैं, आपको आने चाहिए। सब पोलर जायर बनता है, यहाँ पे देखो ये राउंड बन गया ना, एक सर्कल बन गया, दैट इज कॉल्ड सब पोलर जायर। नॉर्थ पैसिफिक जायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये राउंड्स बन रहे हैं, कैलिफोर्निया की बॉर्डर से होता हुआ नॉर्थ पैसिफिक करंट आ जाएगा, ठंडा करंट है, कैलिफोर्नियन करंट इज कोल्ड। नीचे आते आते इक्वेटर तक आते आते वो गर्म हो जाएगा, दैट विल बी इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या नॉर्थ पैसिफिक करंट। समझ में आ गया? बढ़िया। अपन ने तीनों मेजर सर्कल्स कवर कर लिए हैं। अब है लास्ट में साउथ एंटार्क्टिका वाला सर्कल। एंटार्क्टिका, अब ये मैंने साउथ पोल से फोटो ली हुई है, मतलब मैंने नहीं ली है, साउथ पोल से फोटो ली हुई है, मैंने एक्जैक्टली वही यूज किया है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेट्स सी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। दिस इज अफ्रीका और साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यही है। इंडिया तो बहुत ज्यादा दूर है ना, इंडिया इज एशिया, बहुत ज्यादा दूर है। ओके, एंटार्क्टिका, ये पूरा ओशन जो है दैट इज कॉल्ड सदर्न ओशन। क्या कहते हैं इसको? साउथर्न नहीं होता है, सदर्न ओशन होता है। सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन कौन कौन से ओशंस को टच करता है? पैसिफिक को करता है, साउथ पैसिफिक, अटलांटिक को करता है, साउथ अटलांटिक और इंडियन ओशन। ओके, बढ़िया। सदर्न ओशन में ये जो सीज है, रॉस सी, वेंडल सी, ये सब आपको आने चाहिए। यस, एक सर्कम पोलर करंट है जो कि राउंड काटता रहता है इस साउथ पोल के, ठीक है। ये ठंडा होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, कहीं जा नहीं रहा, कोई इससे पानी आके मर्ज नहीं हो रहा है। साउथ पोल पे है तो चिल्ड ही होगा, ठंडा ही होगा। ओके, तो ये सर्कम पोलर करंट जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं, दिस इज ऑलवेज कोल्ड। उसके अलावा एक सब पोलर करंट चल रहा है यहाँ पे, जो कि अब अभी अपन पढ़ रहे थे ना उस वाले मैप में, जो सब पोलर करंट्स आए हैं ये यही हैं जिनकी ब्रांचेस चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये जो है ना अगिलास करंट वगैरह है जो अफ्रीका की तरफ चला जाता है, ये सारे करंट्स कोल्ड करंट्स हैं और वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से ही निकलते हैं। ओके, बढ़िया। अब इसको एक मेजर मैप में देख लेते हैं अपन। अच्छा ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक का मैप है, थोड़ा कलरफुल मुझे ज्यादा लगा इसलिए मैंने ये ले लिया। ओके, ठीक है, इसको अपन को इसी प्रोसेस में इसी तरीके से याद करना है, कौन सा करंट कोल्ड है, कौन सा करंट वार्म है, और कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इनके डायरेक्शंस और इनके टाइप्स आपको याद करने पड़ेंगे। कोल्ड करंट और वार्म करंट, अब नेक्स्ट टॉपिक, कहीं मर्ज हो रहे होंगे, ठीक है। जब कोल्ड और वार्म करंट मर्ज होते हैं तो वहां होती है अपवेलिंग। क्या होती है? अपवेलिंग। उसको बोलते भी अपवेलिंग ही है, और नाम से पता चल रहा है, अप मतलब
ऊपर आना, और वेल कैसा होता है, गहरा होता है, तो गहराई में जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। अगर गहराई का पानी ऊपर आएगा तो जो गहराई में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी ऊपर आएंगे। ये होते हैं दुनिया के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। जिन जिन जगहों पे आपको कोल्ड और वार्म करंट मिक्स होते हुए दिख रहे हैं, इन इन जगहों पे होती हैं दुनिया की बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। ठीक है, एक और जगह ये रहा, ये है दुनिया के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, जिनमें से मोस्ट फेमस है आपका ओरोशियो और ओयोशियो और काराशियो, यानी कि जापानीज, जहां पर जापानीज करंट्स मिक्स होते हैं वो, और कैलिफोर्नियन करंट्स मिक्स होते हैं वहां पे। अपवेलिंग आपके लिए एज अ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे अपवेलिंग होती है, जहां जहां पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मिक्स होते हैं। ये हो गए आपके करंट्स की कहानी कंप्लीट। अब ऐसा आपको मैप लेना है, ठीक है, कश्मीर हमारा है, ऐसा आपको मैप लेना है, और इस मैप में एक जगह आपको प्रैक्टिस करनी है वार्म करंट्स की, और दूसरा मैप लेना है, यहां आपको प्रैक्टिस करनी है कोल्ड करंट्स की। 10-10 मैप लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएंगे नाम, बहुत इजी है। इक्वेटर से ऊपर जो है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, इक्वेटर के नीचे जो है वो है साउथ इक्वेटोरियल करंट्स। जहां से पहला करंट निकल जाता है उसके नेक्स्ट आने वाला करंट कहलाता है काउंटर करंट। ठीक है, जिस भी जगह से पास हो रहे हैं, ओयाशियो और काराशियो ही आपको ऐसी नेम्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये नाम क्योंकि अकेले यही दो नाम हैं आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि जापान के यही दो करंट्स हैं। लेब्राडोर करंट कहां से है, नॉर्थ अटलांटिक से आता है, कहां तक आता है, कनाडा की बॉर्डर पर गल्फ स्ट्रीम से मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्राजीलियन करंट है, इसके अलावा मेडागास्कारियन करंट है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन करंट है, इसके अलावा पेरुवियन करंट है, अरेबियन सी ब्रांच है, ठीक है, सुमात्रन करंट है। ये आपको करंट्स याद करने पड़ेंगे, पर ये बहुत इजी है, इनका डायरेक्शन याद कर लो, 10 बार यहाँ प्रैक्टिस करो, 10 बार कोल्ड करंट्स की, 10 बार वार्म करंट्स की प्रैक्टिस करो, और आपके करंट्स कंप्लीट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स आर फाउंड इन, और वो जगह का नाम दे देंगे, वो तभी आपको याद होगा जब आपको पता होगा कि वहां पर कौन कौन से करंट्स मिक्स हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। ठीक है, एक फाउंडेशन तैयार करके चलोगे, ओशनोग्राफी याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।